हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं पैराफ्रेजिंग की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग मॉड्यूल। सो पैराफ्रेजिंग होता क्या है? पैराफ्रेजिंग इज री राइटिंग द क्वेश्चन। जो भी आपको टास्क 1 या टास्क 2 मिल रहा है, आपने उसको री राइट करना है, बट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। उसको आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं एंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट चेंज। सो जो उसका सेंस है वो सेम रहना चाहिए। सो इसका प्रो टिप यही है कि आपको सिनोनिम्स लर्न करने पड़ेंगे एज मच एज यू कैन. So there are 6 ways to paraphrase a question. Number one is you have to start using synonyms. Synonyms होता क्या है? They are the word that hold the same meaning. अगर हम people यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह हम masses यूज़ कर सकते हैं. अगर हम students words यूज़ कर सकते हैं, we can use learners instead of that. For example, money is a synonym of cash or funds, while lethargic is a synonym of tired and drained. So इस तरीके से हम उसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर. हमें वर्ड ऑर्डर को चेंज करना है. दिस मीन्स एडिंग इन अ वर्ड और ओमिटिंग अ वर्ड और चेंजिंग द वर्ड इट्सेल्फ. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. वी आर फैमिश एंड वुड लाइक टू क्विकली हेड टू द चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर डिनर. हमें भूख लगी है, इसलिए हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाएंगे डिनर के लिए. हमने इसको वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया. हेड टू द चाइनीज़ रेस्टोरेंट हम आगे ले आए, फैमिश को हम पीछे ले आए. सो उनको स्विच कर दिया, स्वाप कर दिया वर्ड्स को. साथ ही साथ हमने उसके वर्ड्स चेंज किए हैं. वी आर रशिंग टूवर्ड्स चाइनीज़ रेस्टोरेंट. क्विकली हेड की जगह हमने क्या लिख दिया? वी आर रशिंग टूवर्ड्स द चाइनीज़ रेस्टोरेंट फॉर डिनर बिकॉज वी आर फैमिश्ड, बिकॉज वी आर हंग्री. थर्ड वे इज चेंजिंग द वर्ड फॉर्म. नाउन्स को स्वैप करना है वर्ब्स में, वर्ब्स को एडजेक्टिव में. जैसे कि यहाँ पे होगा मैनी चिल्ड्रन आर टेरिफाइड ऑफ एंट्रिंग. यहाँ पे क्या है? ऑफ एंट्रिंग द स्पूकी हाउस. सो अगर आप सेंटेंस लिखते हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टू एंटर. सो हमने वर्ड फॉर्म ही चेंज कर दिया है. इसका एक प्रो टिप ये बता देती हूँ. कॉन्टिन्यूस वालों को टू वर्ड यूज़ करके हमने उसका वर्ड फॉर्म चेंज करना है बाय एडिंग द वर्ड टू इनटू इट. और अगर टू है तो आप इसको कॉन्टिन्यूस कर दो, अगर आपने इतनी ग्रामर में नहीं जाना है. फोर्थ इज एक्टिव टू पैसिव. ये सबको पता होता है. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है. स्टूडेंट्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स आर रेड बाय द स्टूडेंट्स. सो आर बीइंग रेड बाय द स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगजीन्स. बच्चे मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो हम उसका पैसिव क्या बना सकते हैं? द मैगजीन्स आर बीइंग रेड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. लास्ट इज फिफ्थ वन इज चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. सो इसमें क्या होता है? लेट्स लुक एट एग्जाम्पल. मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन देयर टेस्ट बिकॉज दे डू नॉट पुट इन द हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इनफ. You can see there are two clauses. Many students struggle in their test, and the second clause क्या है? They do not put in the hard work and practice enough. So all you need to do is swap the order, change a few word forms to make it flow more naturally. Not working hard and practicing enough are the main reasons why students struggle in their test. So आपको सिक्स्थ इज यू हैव टू पैराफ्रेज विद सम सैम्पल टेस्ट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल. This is the question. Some people believe that children should spend all their free time with their families. Other believe this is unnecessary or even negative. Discuss the possible arguments on both the sides. So synonyms are given to you. इस तरीके से आपने जो भी आपको ऐसे आता है, उसके सारे word to word synonyms लिख लेने हैं कहीं एंड उसको आपने लर्न करना है. देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू चेंज इट. यू हैव टू रिप्लेस फ्यू वर्ड्स. जैसे सम की जगह आप हैंडफुल लिख सकते हो, पीपल की जगह आप मासेस लिख सकते हो, बिलीव की जगह कंटेम्पलेट लिख सकते हो, चिल्ड्रन की जगह टॉडलर्स या ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हो, शुड की जगह यू कैन राइट मस्ट, नीड टू, ओ टू. यू हैव टू रीप्लेस द वर्ड्स, यू हैव टू री राइट द स्टेटमेंट. जैसे यहाँ पे लिखा है सम पीपल बिलीव दैट. सो इसका आंसर यहाँ पे एक ना जर्नल हेडिंग साथ में आई है. पीपल आर द पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ चिल्ड्रन बाय डेंट ऑफ, जिसकी वजह से फ्यू पीपल थिंक दैट. सो यहाँ से हमने रीफ्रेज स्टार्ट किया है. फ्यू पीपल रेकन दैट offspring ought to spend their entire spare time with their guardians while others oppose the aforementioned statement. Another way of rephrasing is some people believe that की जगह हमने लिख दिया it is considered by a few individuals that offspring ought to offer
their spare time to their parents. And the last way, it is considered by a few individual that a leisure time of adolescence. इसमें हमने क्या किया है, पैसिव बना दिया है. यहाँ पे फ्री टाइम पीछे था, यहाँ पे हमने आगे कर दिया. लेजर टाइम ऑफ adolescence must be spent with their brood while bunch of people deem it fertile. एक प्रो टिप ये भी है, सबसे पहले जब आपने पैराफ्रेज स्टार्ट करना है, आप वर्ड टू वर्ड रिप्लेस करो. सम की जगह फ्यू लिख दो, पीपल की जगह मासेस लिख दो, इंडिविजुअल्स लिख दो. ठीक है, उसके बाद जब आप एक दो ऐसे कर चुके होंगे तब आपने उसको एक्टिव टू पैसिव बनाना है. दोनों को इकट्ठे ही प्रैक्टिस मत करना, इससे आपके एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सो इट्स प्रैक्टिस टाइम. ये मैंने आपको एक ऐसे विद सिनोनिम्स यहाँ पे दे दिए हैं. ट्राई टू पैराफ्रेज दिस. पॉज करो वीडियो और पैराफ्रेज करो. एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, यू पीपल आर फ्री टू आस्क मी. सो एक और ऐसे है यहाँ पे. सो देर आर 2 एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू परफॉर्म, और इसको ट्राई करो खुद पैराफ्रेज करने के लिए. एक को आप जस्ट वर्ड टू वर्ड करो, इस चीज़ को आप पैसिव के साथ उसकी जो वर्ड्स हैं उसको चेंज करो. I hope you can do it. Still you have doubt, feel free to contact me. That's all for today's lecture.